हेलो एंड वेलकम बैक टू दिव्य शर्मा फार्मेसी चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल या फिर हम कह सकते हैं इंडिजीनियस या अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। हमारे पास यूजुअली दो सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं। वन इज़ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि जो हम टैबलेट्स नॉर्मल डेली लाइफ में हम खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, सिट्रोजिन, ये सब टैबलेट्स आपकी एलोपैथिक सिस्टम में आती हैं क्योंकि ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर की जाती हैं। बट इसके आने से पहले भी वैद्य थे, इसके आने से पहले भी लोग दवाइयाँ खाते थे, बस वो दवाइयाँ वो हर्ब्स की बनी होती थी, राइट। कुछ काढ़ा पीते थे या कुछ उनकी ही टैबलेट या उनका ही लेप लगाते थे। सो that type of medicine is known as traditional type of medicines, or you can say alternative type of medicines or indigenous type of medicines, क्योंकि रीजन टू रीजन वो चीज़ें वेरी करती थी। हमारे पास आयुर्वेदिक सिस्टम था, कहीं और आप चले जाएं तो चाइनीज़ लोगों के पास चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, राइट। इंडिया में ही बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल थे, सिद्धा सिस्टम था, होम्योपैथिक सिस्टम था, राइट। तो बहुत सारे सिस्टम्स थे। तो उन सिस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके कोग्नोसी के अंदर एक ही टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए और उनका पर्पस क्या है, कैसे उन सिस्टम्स की हेल्प से हम डायग्नोस करते हैं एंड देन कैसे चेकिंग करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम, क्योंकि थॉरोली हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं टॉपिक को, तो हम MCQs की फॉर्म में इनको समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज सिमिलिया सिमिलबस ग्रंथौर, सेकेंड ऑप्शन इज पंच महाभूता, थर्ड वन इज तुई यंग एंड डी ऑप्शन इज त्रिगुणा, राइट। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। सेकेंड ऑप्शन है पंच महाभूता, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक सिस्टम का ही। सो योर करेक्ट आंसर इज पंच महाभूता। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये चाइनीज़ टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, एंड त्रिगुणा जो है वो भी एक तरह से जो है एक सिद्धा सिस्टम का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर भी ये इंक्लूडेड है। वो किस तरह से है कि आयुर्वेदिक सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, पंच महाभूता ही, बल्कि इसके अलावा ये त्रिदोषा थेरेपी पे भी बेस्ड है। त्रिदोषा थेरेपी में कि ये बताते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 3 दोष प्रेजेंट होते हैं, त्रिदोषा, वात, पित्त एंड कफ। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लस पंच महाभूता, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, और वो आपको पता ही होगा कि क्या एलिमेंट्स होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट एंड एडिटेड चरक संहिता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है आयुर्वेद टाइम की। ये किसने लिखी या किसने एडिट की, ये दोनों ही चीज़ें आपको बतानी हैं। ऑप्शंस आर चरका एंड सुश्रुता, चरका एंड नागार्जुना, चरका एंड अग्निवेश संहिता, and last option is Agnivesh and Sushruta. So the correct answer is Charka and Agnivesh Smita, because that's why it is called as Chark Samhita, right? So option C is correct. Third question is, according to Panch Mahabhuta concept, every element is made up of, हर एक एलिमेंट किसका बना होता है according to Panch Mahabhuta theory of Ayurvedic concept. Option A is air, water, fire, space and earth. B is air, water, asthi, maja and fire. Air, water, energy, meda and space. Air, water, earth, energy and rasa. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। ये 5 चीज़ों से मिलके हमारी बॉडी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीर्या एंड विपका इन रसा, गुना, वीर्या, विपका एंड प्रभावा सिद्धांता। ये दो अगर कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें कि आयुर्वेदा में 2 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पंच महाभूता एंड त्रिदोषा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान लेने के बाद जो भी वैद्य होते थे, आयुर्वेदिक वैद्य, वो क्या करते थे, वो
इस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड अपनी ड्रग जो है वो बनाते थे। वो सिद्धांत क्या था जो आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो, रसा, गुना, विरया, विपका एंड प्रभावा सिद्धांत। इस सिद्धांत के बेसिस पे ऐसी ड्रग मैन्युफैक्चर की जाती थी, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब वो उसको ट्रीट करेंगे, राइट। तो इस सिद्धांता में विरया और विपका का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सिद्धांत में विरया और विपका का क्या मतलब है। सो विरया विपका मीन्स, लास्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज एक्टिव प्रिंसिपल बाय विच पोटेंसी इज करेक्टराइज्ड एंड एंड प्रोडक्ट डाइजेशन। सो विपका का मतलब है एंड प्रोडक्ट डाइजेशन एंड विरया का मतलब है एक्टिव प्रिंसिपल बाय विच पोटेंसी इज करेक्टराइज्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज शल्य तंत्र चिकित्सा डील्स विद द, ऐसी बहुत सारी चिकित्सा हैं हमारे पास आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जिनकी हेल्प से हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। लाइक बाला चिकित्सा जो कि क्या करती हैं, बच्चों को ठीक करती हैं। बच्चों के अंदर अगर कोई डिजीज़ है, बच्चों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग उस चिकित्सा को हम बोलते हैं बाला चिकित्सा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अगर कोई है तो विषरोगा विराधिका करके चिकित्सा आती है। तो ऐसी अलग अलग आपके पास चिकित्सा है। तो यहाँ पे पूछा गया है शल्य तंत्र चिकित्सा वो किसके लिए करते हैं हम। सो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस अबव क्लैविकुलर रीजन, डिजीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज कॉज ड्यू टू फॉरेन बॉडीज। सो इसका आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज कॉज ड्यू टू फॉरेन बॉडीज। Then next question is Ghrita and Avaleha are dash formulations of Ayurveda. So घृता और अवलेहा जो हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस हैं आयुर्वेदा की। नेक्स्ट इज स्टाउट, ब्लैक, कोल्ड एंड इनएक्टिव पर्सनालिटी आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ डैश गुना। हमारे पास 3 गुण होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। ये तीनों गुणों के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ के करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं कि एक पर्सनालिटी जिसके अंदर वात गुण पाया जाता है वो किस तरह की पर्सनालिटी होगी, यानी कि वो पर्सन कैसा होगा, वो ब्लैक होगा, कोल्ड होगा, इनएक्टिव। बिकॉज हमारी सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हर पर्सन के अंदर एक गुण जो है वो होता है, या कह सकते हैं एक गुण भी हो सकता है, 2 गुण भी हो सकता है, क्योंकि इसका बैलेंस एंड डिसबैलेंस चलता रहता है पूरी लाइफ के अंदर, राइट। तो अगर किसी की बॉडी इस तरह की है जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, स्टाउट, ब्लैक, कोल्ड एंड इनएक्टिव पर्सनालिटी है, तो वो किस गुण को दर्शाता है। इसका आंसर है पित्त गुण। पित्त गुण में जनरली स्टाउट, ब्लैक, कोल्ड एंड इनएक्टिव पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कश्यम रेफर्स टू। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिगुणा थेरेपी होता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे आयुर्वेदा के त्रिदोषा थेरेपी से, राइट। सो सिद्धा सिस्टम में जब हम मेडिसिन करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमारा कश्यम आता है। तो कश्यम जो है वो क्या है, कश्यम जो होता है वो क्या है, ऑप्शंस आर पाउडर्स, एक्सट्रैक्ट्स, confections and medicated oils. So the correct answer is extracts. Next question is Unani system of medicine was developed during dash civilization. इसका करेक्ट आंसर है अरेबियन सिविलाइजेशन। अरेबियन सिविलाइजेशन में यूनानी सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था, या कह सकते हैं कि आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो सैमुएल हार्मन जो है वो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फाउंडर है, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था सिमिलिया सिमिलिबस ग्रंथौर। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज त्रिदोषा, वात, पित्त एंड कफ, त्रिगुणा एंड सिमिलिया सिमिलिबस ग्रंथौर। जो ऊपर वाले दोनों हैं, त्रिदोषा में ही वात, पित्त, कफ आता है, तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, ये आपके आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। त्रिगुणा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सिद्धा सिस्टम। सो करेक्ट आंसर आपका त्रिगुणा है। लास्ट ऑप्शन जो है सिमिलिया सिमिलिबस ग्रंथौर, ये आपका होम्योपैथिक सिस्टम का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर नेम ऑफ चाइनीज मसाज इज
चाइनीज़ मसाज को हम किसी और नाम से किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शंस आर तुई यांग, यू यांग, क्वीना एंड तुइना. सो करेक्ट आंसर इज तुइना. लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन. So this is all about your alternative, indigenous या traditional system of medicines. आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो. इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.